नमस्कार बच्चों, हम हितोपदेश मित्र लाभ पढ़ रहे हैं और हमने अब तक उसमें पढ़ा कि हिरण्यक नाम का चूहा, लघुपत्रक नाम का कौवा और चित्रांग नाम का हिरण, ये तीनों एक जगह एकत्रित हो गए हैं, तीनों मित्र बन गए हैं और वह शिकारियों के डर के मारे उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। उसी क्रम में हिरण्यक कहता है कि कौवा, हिरण और चूहा तो चले जाएंगे भू पर चलते हुए, लेकिन कछुए के लिए चलना बड़ा मुश्किल होगा, तो कछुए को हम किस प्रकार से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। और उसी क्रम में वो कहता है कि युक्ति से कोई कार्य हो सकता है, बल से नहीं। तो वह युक्ति पूछता है कि किस प्रकार से, जैसे कि वह कह रहा है कि जैसे सियारों के द्वारा कीचड़ में फंसे हुए हाथी को भी मार दिया गया था, वैसे ही हम युक्ति पूर्वक इस कछुए को यहाँ से कहीं और ले जा सकेंगे। और उस क्रम में वह उनको कहानी सुनाना प्रारंभ करता है हाथी और शगाल की। तो वह देखिए क्या कहानी है। कह रहा है तद यथा, कि वह इस प्रकार है कहानी। अस्ति ब्रह्मारण्य कपूरतिलको नाम हस्ती, कि ब्रह्म अरण्य यानी कि ब्रह्म नामक वन में कपूरतिलक नाम का हाथी था। तम अवलोक्य सर्वे शृगाल चिंतयन्ति स्मय, उसको देखकर सारे शृगालों ने सोचा कि यद अयम केन अपि उपायेन म्रियते, यदि ये किसी उपाय से मारा जा सके तो अस्माकम एतेन देहेन मास चतुष्टयस्य भोजन स्वेच्छा भोजनम भवेत, अगर हम इसको किसी प्रकार से मार गिराएं तो हमारे 4 महीने का भोजन हो जाएगा। ततः तन्मध्यात् एकेन वृद्ध शृगालो प्रतिज्ञा कृता, उसके बाद उनमें से एक वृद्ध शृगाल ने प्रतिज्ञा की कि मया बुद्धि प्रभावादस्य मरणम साधितम, कि मेरी बुद्धि से मैं इसको मार गिराऊंगा। अनंतरम स वंचकः कपूरतिलक समीपम गत्वा साष्टांग पातम प्रणम्यो वाच, और उसके बाद वह वंचक, वह ठग, वह सियार कपूरतिलक हाथी के पास जाकर और उसको साष्टांग प्रणाम करके बोला, देव दृष्टि प्रसादम कुरु, कि हे देव मुझ पर दृष्टि प्रसन्न करिए, मुझ पर देखिए। हस्ती ब्रूते कह तुम, हाथी बोला कि तुम कौन हो, कुतः समायात है, और कहाँ से आए हो। सो अवदत, उसने कहा, जम्बू को अहम सर्वै वनवासिभिः पशुभिः मिलित्वा भवत् सकाशम प्रस्थापित है, यद विना राज्ञा स्थातुम न युक्तम, किस मैं जम्बू हूँ और सभी वनवासियों के द्वारा, सभी वन के पशु पक्षियों के द्वारा मिलकर मुझे आपके पास में भेजा गया है कि बिना राजा के यह वन नहीं चल पा रहा है। तद अत्र अटवी राज्य अभिषेक तुम भवान सर्वस्व में गुण उपेता निरूपत है, तो हम चाहते हैं कि आप इस वन राज्य के अभिषेक प्राप्त करके आप राजा बनो, क्योंकि राजगुणों से युक्त हैं आप। फिर कहता है क्योंकि कुला आचार जना आचारई रति शुद्ध है, प्रतापवान धार्मिको नीति कुशल है, स स्वामी युज्यते भुवि, कि पृथ्वी पर वही स्वामी हो सकता है जो व्यक्ति कुल के व्यवहार और लोक के व्यवहार द्वारा अत्यंत पवित्र, प्रतापी, धार्मिक और नीति कुशल हो। ऐसा वह उसको ठगने के लिए बोल रहा है। अन्यश्च, और भी कहता है, और क्या कहता है कि राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्या ततो धनम, राजन्या सती लोके अस्मिन कुतो भार्या कुतो धनम, कि सबसे पहले राजा को प्राप्त करना चाहिए। राजा को सबसे पहले जीवन में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले राजा को प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद में भार्या, और उसके बाद में धन को, ततो धनम, उसके बाद धन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संसार में लोके अस्मिन, इस संसार में राजन्य सती कुतो भार्या कुतो धनम, बिना राजा के कहाँ से धन आए और कहाँ से पत्नी आए। संसार में राजा के न रहने पर स्त्री भी कहाँ से आएगी और धन भी कहाँ से आएगा। अर्थात राज व्यवस्था जब चलती है तो ही हम सारे कार्यों को कर पाते हैं, धन कमा पाते हैं, और धन कमाते हैं तो ही पत्नी आती है घर में। अन्यश्च, और कहते हैं, पर्जन्य इव
भूतानाम आधार पृथ्वीपति ही विकले अपि ही पर्जन्य जीवते न तो भूपतौ। कि राजा जो है वह कैसा होता है, वर्षा की भांति होता है, प्राणी मात्र का आधार होता है इस पृथ्वी पर। जो पृथ्वीपति होता है, जो राजा होता है, वह मेघों के समान होता है, जो कि सभी प्राणियों का आधार होता है। ही पर्जन्य विकले अपि जीवते तू भवतो न भूपतो न। कि मेघ के बिना जीवन जिस प्रकार नहीं चल सकता, वैसे ही राजा के बिना भी नहीं चल सकता। किंच क्योंकि नियत विषयवर्ती प्रायशो दंड योगा जगति परवशे अस्मिन् दुर्लभ है साधु व्रत है कुशम अपि विक्लवम वा व्याधितम वा अधनम वा पतिमपि कुल नारी दंड भीत्या अभिउपेत्य। कह रहे हैं कि इस संसार में परवशे जगति, इस पराधीन संसार में प्रायः है दंड योगात नियति विषय, दंड के भय से मनुष्य नियम के अनुसार आचरण करता है। और साधु व्रत तो दुर्लभ है, स्वभाव से ही कोई धार्मिक हो यह तो बड़ा ही दुर्लभ है। कुल नारी दंड भीत्या अपि विकलम, कुल नारी भी दंड के भय से ही अपने विकल और व्याधित, दुर्लभ और अपंग और रोगी पति को स्वीकार कर लेती है। कुल नारी भी दंड के भय से ही अपने दुर्लभ, अपंग और रोगी पति को भी स्वीकार कर लेती है। तो दंड विधान होना ही चाहिए हर जगह। फिर कह रहे हैं तद यथा लग्न वेला न चलति तथा कृत्वा सत्वरम आगम्यताम देवेन इति उक्त्वा उत्थाय चलित है। कि तद यत्, और उसके बाद जिस प्रकार लग्न वेला न चलती, जब तक लग्न वेला नहीं होती अर्थात जब तक मुहूर्त का समय निकल न जाए तब तक सत्वरम आगम्यताम देवेन, आप आ जाना देव, जहाँ पर आपका अभिषेक करें वहाँ। इति उक्त्वा उत्थाय चलित, यह कहकर वह उठकर चला गया। ततो असौ राज्य लोभा आकृष्टा कपूर तिलक श्रृगाल दर्शित वर्तमा धावन महापंके निमग्न। उसके बाद राज्य लोभ से आकर्षित हुआ वह कपूर तिलक भी उस श्रृगाल के द्वारा बताए गए मार्ग पर दौड़ता हुआ वह महापंके महान कीचड़ में निमग्न फंस गया। हस्तिना उक्त सखे श्रृगाल, हस्ती बोला हे मित्र श्रृगाल, विम अधुना विधेयम, अब क्या किया जाए, मैं तो यहाँ फंस गया, अब क्या करें। महापंके पति तो अहम म्रिय, मैं इस कीचड़ में फंसा हुआ मैं मर रहा हूँ। परावृत्य पश्च, लौटकर तुम देखो तो सही। श्रृगालेन विहस्य उक्तम, श्रृगाल ने हंसकर कहा महाराज मम पुच्छ अग्रे हस्तम दत्वा उत्तिष्ठ, महाराज मेरी पूँछ के अगले भाग को सूंड से पकड़कर उठ जाइए। यस्मात् मद विदस्य वचसी त्वया विश्वास कृतः तस्य फलेमैतत्, कि आप मेरी पूँछ को पकड़कर निकल जाइए। मेरे जैसे धूर्त आदमी के वचनों पर आपने विश्वास किया, उसी का यह फल है। अब निसहाय दुख का अनुभव करो। और वह कह रहा है, और फिर कहता है यदा असत्संग रहितो भविष्यति, यदा असत्संग रहितो भविष्यसि यदा असज्जन गोष्ठीषु पतिष्यसि, कि यदि दुष्टों का संग से बचते हैं तब तक जीवन अच्छी तरह से चलता रहता है, जब दुष्टों के संग में पड़ जाते हैं तो अवश्य ही दुखी हो जाते हैं। यदा असत्संग रहितो, जब तक हम असज्जन व्यक्ति के संग से रहित रहते हैं तो बचे रहते हैं, और जब असज्जन गोष्ठीषु पतिष्यसि, और असज्जन व्यक्ति की गोष्ठियों में चले जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। ततो महापंके निमग्नो हस्ती श्रृगाले भक्षित है, उसके बाद उस महापंक में फंसा हुआ हाथी श्रृगालों के द्वारा खा लिया गया। अतो हम ब्रवीमि उपायन ही या शक्यम इत्यादि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हिरण्यक ने कहा आखिर में कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि उपाय से ही कार्य किया जा सकता है, बल से नहीं। उसके पश्चात अब उपसंहार पर हम आ गए हैं। फिर कहते हैं क्या कहानी आती है आगे कि ततः तद
तद्दित वचनम अवधीर्य महता भयेन विमुग्ध इव मंथर तद जलाशयम उत्सृज्य प्रचलति। फिर हिरण्य के हितकारी वचन को न मानकर बड़े भय से और भ्रम में पड़े के समान मंथर उस तालाब को छोड़कर चल दिया, ऐसे ही चल दिया। और ते अपि हिरण्यकादाय स्नेहाद अनिष्ट शंक्यमानम अनुजग्मु। और उसके बाद में वह हिरण्यक आदि भी प्रेम के कारण अनिष्ट की आशंका करते हुए उसके पीछे चल पड़े। कछुए ने बात नहीं मानी, वह उन भूमि पर ही चलने लगा। और किंतु हिरण्यक आदि जो उसके मित्र थे, हिरण्यक, लघुपतनक और चित्रांग, वे अनिष्ट की आशंका से उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसके बाद में तथा स्थले गच्छन केनापि व्याधेन वने पर्यटता स मंथरः प्राप्त। उसके बाद में किसी व्याध के द्वारा, जो कि वहाँ पर पर्यटन कर रहा था, वह मंथर पकड़ लिया गया। स च तम गृहीत्वा उत्थाय धनुषी बद्ध्वा। और वह उसको पकड़कर और धनुष पर बांधकर धन्यो अस्मि इति अभिधाय भ्रमण क्लेशात क्षुति पिपासा कुल स्वग्रह अभिमुखम प्रयास। और उसके बाद में उसने उसको पकड़ कर उठा लिया और यह सोचता हुआ कि मैं धन्य हूँ, ऐसा कहकर घूमने की पीड़ा से और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने घर की ओर चल दिया। अत ते मृगवायस मूषिका परम विषादम उपगतः तम अनुगच्छन्ति स्म। उसके बाद में वे मृग, कौवा और चूहा, वे तीनों बड़े दुखी होते हुए उसके पीछे जाने लगे। फिर हिरण्यक विलाप करने लगा, जिसने उसको मना किया था कि उपाय के अनुसार तो आपको ले जा सकते हैं, स्वयं के बल से आप नहीं चल पाओगे। और उसके बाद नहीं माना, फिर भी वह हिरण्यक विलाप करने लगा। क्या विलाप करने लगा? एकस्य दुःखस्य न यावद अंतम गच्छामि अहम पारम इव आर्णवश्य तावद द्वितीयम समुपस्थितम में छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। कि पहले मैं सागर को पार करने के समान एक क्लेश को हटा सकूं, दूसरा क्लेश आकर उपस्थित हो गया। अर्थात जब पहले मेरा सारा धन नष्ट हो गया था, मैं वन में आके रहने लग गया था, यह क्लेश कम होता उससे पहले ही मेरा मित्र पकड़ा गया, यह दूसरा क्लेश मेरे पास आ गया। सत्य यह है कि क्लेश में क्लेश बढ़ता ही जाता है। जब हम किसी प्रकार की संकट में होते हैं तो और संकट हमें आके घेरने ही लगते हैं, ऐसा सत्य ही कहा गया है। उसके बाद में कहता है स्वभावजम तु यत मित्रम भाग्ये नेव अभिजायते तद कृत्रिम सौहार्दम आपत्स्वपि न मुंचति। कि जो स्वाभाविक मित्र होते हैं, स्वभाव से मित्र बनते हैं, वह भाग्य से भी मिलता है। वह तो स्वाभाविक मित्रता को कठिनाई से नहीं छोड़ता है, अर्थात उसकी मित्रता बनावटी नहीं होती है। अभी मेरे मित्र को मैं दुख में देखकर इसको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, हम स्वाभाविक मित्र बने हैं, तो इसका दुख मेरा दुख है, वह ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है न मातृ न दारेषु न सौदर्ये न च आत्मजे विश्वास तादृश्य पुंसाम यादृंग मित्रे स्वभावजे। कि मनुष्यों का जो स्वाभाविक मित्र जैसा विश्वास होता है, मित्र में जो स्वाभाविक मित्र बने होते हैं उनमें जितना विश्वास होता है, वैसा न मातृ न दारेषु न सौदरी, न माता में, न पत्नी में, न भाई में और न पुत्र में होता है। मित्रता में जो विश्वास होता है वह अन्य कहीं नहीं होता है। इति मुहु विचिंत्य प्राय, इस प्रकार बार बार चिंता करके वह बोला अहो मैं दुर्देवम, कि अहो मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि स्वकर्म संतान विचेष्टितानि कालांतरा आवर्तित शुभा अशुभानि इहेव दृष्टानि मयेव तानि जन्मांतराणाम इव दशांतराणि। कह रहे हैं कि दूसरे जन्मों से प्राप्त होने वाली, जन्मांतराणि दशांतराणि, दूसरे जन्मों से प्राप्त होने वाली अवस्थाओं की भांति जो अपने कर्मों द्वारा किए गए भिन्न भिन्न कालों में अच्छे और बुरे फल हैं, वे सब मैंने इसी जन्म में देख लिए हैं। कौवा अत्यधिक विलाप कर रहा, अत्यधिक दुखी हो रहा है और वह कह रहा है कि पूर्व जन्म के भी कार्यों के भी जितने भी फल थे वह मैंने इस
और इस कर्म जन्म के भी जितने भी कर्मों के फल थे वो मैंने सब भिन्न भिन्न समय में अच्छे बुरे देख लिए हैं। वे सब मेरे इसी जन्म में मैंने देख लिए हैं। हिरण्यक अपने मित्र को कष्ट में देखकर इस प्रकार विलाप कर रहा है। पुनः कह रहा है अथवा इत्थमेवम एतत्, अथवा ऐसा है कि कायः सन्निहिता अपायः संपन्नः पदम आपदाम समागमाः सा अपगमाः सर्वम उत्पादि भंगरम। कह रहे हैं कि शरीर विनाश स्वभाव वाला होता है। कायः सन्निहिता का जो काया यानी शरीर है वह विनाश स्वभाव वाला होता है। संपन्न है पदम आपदम, धन आपत्तियों का स्थान होता है। धन अतः आपत्तियाँ होती है कई प्रकार की जीवन में। समागमः स अपगमः, और संयोग जो है वह वियोग के लिए होता है। और मित्र आदि का जो समागम है वह वियोगांत होता है, अर्थात जो उत्पन्न होता है वह सब नाशवान है। अतः प्राणी को शोक नहीं करना चाहिए। सर्वम उत्पादति भंगरम, जो भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। वह शोक कर रहा है कि मेरा मित्र अब मुझसे दूर हो जाएगा। पुनः विमर्श करके बोलता है कि शोका अतिभय त्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम, कि दुख जो है वह शत्रु और भय से रक्षा करने वाला होता है। दुख शत्रु और भय से रक्षा करने वाला। हाँ, कह रहे हैं कि शोक यानी दुख, शत्रु और भय, इन तीनों से रक्षा करने वाला, और प्रीति विश्रम भाजनम, स्नेह और विश्वास का स्थान रूप एक केवल मात्र मित्र, जो कि इन दो अक्षरों के नाम वाला यह रत्न किसने उत्पन्न किया, अर्थात जो हमें दुख, शत्रु और भय से रक्षा करे और स्नेह और विश्वास दिलाए, वह दो अक्षर का नाम है मित्र, जो इस संसार में किसने उत्पन्न किया। कहने का तात्पर्य यह है कि सचमुच में मित्र वही है जो अपने मित्र को दुख, शत्रु और भय से बचाए। फिर कहता है मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो आनंदम चेतसम पात्रम यत सुख दुखयो समम इदम पुण्य आत्मना लभ्यते ये च अन्य सूरिदः समृद्धि समये द्रव्या अभिलाषा आकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत् निकषा अग्रावः तु तेषां विपत्। कि जो मित्रम नयनोयो प्रीति रसायनम, मित्र नेत्रों की प्रसन्नता का औषधि रूप है। जो मित्र नेत्रों की प्रसन्नता का औषधि रूप है, हृदय को आनंद देने वाला है, सुख और दुख को बांट लेने वाला है, ऐसा मित्र किसी पुण्यात्मा को मिलता है, अर्थात दुर्लभ होता है। जो संपत्ति के समय में धन की आशा रखने वाले हों, वैसे मित्र तो सब जगह सुलभ है। ऐसे स्वार्थी मित्रों की संपत्ति के समय परीक्षा होती है, अर्थात जब हमारा मित्र इस समय दुख में है और हम इसके मित्र हैं, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, यही हमारी मित्रता की परीक्षा की घड़ी है। इति बहुविलप्य हिरण्यक चित्रांग लघुपतनक वाह, इस प्रकार विलाप करता हुआ वह हिरण्यक चित्रांग और लघुपतनक से बोला, यावत अयम व्याधो वनान निसरति, कि जब यह व्याध वन से निकलेगा, जब तक यह वन से नहीं जाएगा तब तक मंथर को छुड़वाने का प्रयत्न करो। जब तक यह हमसे दूर नहीं हो जाए, वन से नहीं चला जाए, तब तक इस मंथर अपने मित्र को छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उच्चतु, वे बोले, सत्वरम यथा कार्यम उपदिशत, कि हाँ ठीक है वैसा ही शीघ्र करो। हिरण्यक बोला, चित्रांगो जल समीपम गत्वा, चित्रांग जल के पास जाकर मृतमेव आत्मनम निश्चेष्टम दर्शितुम, कि हे चित्रांग तुम जल के समीप जाकर अपने आप को मृत जैसा दिखाते हुए निचेष्ट होकर लेट जाओ, दिखाओ अपने आप को। काकश्च तस्यो अपि स्थित्वा चंचवा किमपि विलखित, और यह कौवा भी तुम्हारे ऊपर स्थित होकर चोंच से तुम्हें कुदेरेगा। नूनम अनेन लुब्धकेन मृग मांस अर्थिना तत्र कश्यपम परित्यज्य सत्वरम गंतव्यम, और उसके बाद में
यह लुब्धक मृग के मांस की इच्छा रखता हुआ कश्यप को छोड़कर शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। ततो अहम मंथरस्य बंधनम छेत्स्यामि, उस समय मैं मंथर के बंधन काट दूंगा। सन्निहिते लुब्धके भवद्भ्याम पलायितव्यम, और लुब्धक के तुम्हारे समीप आते ही तुम भाग जाना। ततः चित्रांग लघुपतनकाभ्याम शीघ्रम गत्वा तथा अनुतिष्ठते सति स व्याधः परिश्रान्तः पानीयं पीत्वा तरोधरात् उपविष्टः सन तथा विदम मृगम अपश्यत। उसके बाद में चित्रांग और लघुपतंग ने शीघ्र जाकर वैसा ही किया, और थके हुए उस शिकारी ने पानी पीकर वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस तरह के हिरण को देखा, अर्थात चित्रांग को ऐसे लेटे हुए मरे हुए के समान देखा। फिर उसने कश्यपम जल समीपे निधाय कर्तरिकम आदाय प्ररष्ट मना मृगांतिकम चलती। उसके बाद में उसने कश्यप को जल के पास में रख दिया और हंसता हुआ मृग के पास जा रहा है। अत्रांतरे हिरण्यकेन आगत्य मंत्रस्य बंधनम छिन्नम, उसके बाद हिरण्यक मंत्र के पास जाकर उसके बंधन काट देता है। छिन्न बंधन है कूर्म सत्वरम जलाशयम प्रविष्ट है, बंधन कटा हुआ कूर्म कछुआ शीघ्र ही जलाशय में प्रवेश कर जाता है। सच मृग आसन्न तम व्याधम विलोक्य उत्थाय द्रुतम पलायित है, और उधर वह मृग भी पास आए हुए व्याध को देखकर शीघ्र ही उठकर भाग जाता है। प्रत्याव्रत लुब्धको यावत तरुतलम आयाति, और लौटा हुआ लुब्धक जब वृक्ष के नीचे आता है तब कूर्मम अपश्चन चिंतयत, कछुए को देखकर सोचता है, न देखकर उचितमेव एतत् ममा असमीक्ष कारिण है, कि बिना विचारे काम करने वाले मेरे लिए यह ठीक ही हुआ। मैंने बिना सोचे समझे ही कछुए को छोड़ दिया, और अब मेरे साथ जो हुआ वह ठीक ही हुआ, क्योंकि यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव अहि, कि जो उपस्थित हुई वस्तु को छोड़कर ध्रुवाणी परित्यज्य पास में है उस चीज़ को छोड़कर अध्रुवाणी निवेशित, जो अनुपस्थित वस्तु की इच्छा करता है वह उपस्थित से भी हाथ धोता है और अनुपस्थित तो नष्ट हो ही जाता है, अर्थात उससे दोनों प्रकार से हानि होती है। ततो असौ स्वकर्म वशान्याशः कटकं प्रविष्टः मंथरम आदायश्च सर्वे मुक्ता आपदय स्वस्थानं गत्वा यथा सुखम स्थिता। उसके बाद में ततो उसके पश्चात वह शिकारी अपने कर्म के कारण निराश हुआ अपने गांव में चला जाता है, और कछुए आदि भी सभी आपत्ति से मुक्त होकर अपने स्थान जाकर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। उसके बाद राजपुत्र सामंतम उक्तम, राजपुत्र बोलते हैं आनंदित होकर कहते हैं कि सर्वश्रुवंत है, सब कुछ सुना, सुखिनो वयम बहुत सुखी हुए, सिद्धम न समीहितम। विष्णु शर्मा उवाच, विष्णु शर्मा कहता है हम बच्चों अब देखो हमने ये कहानी पूरी ख़त्म कर ली है, और हम कहाँ पर आ गए हैं, जब विष्णु शर्मा राजकुमारों को छत पर बैठकर कहानी सुना रहा है वहाँ पर। तो राजकुमारों ने आनंदित होकर कहा कि हमने सब सुन लिया और हम सब बड़े सुखी हुए हैं और हमारी इच्छा पूरी हो गई है। विष्णु शर्मा ने कहा, क्या कहा विष्णु शर्मा ने, कि एतत् भवताम अभिलषतिमपि संपन्नम, कि इस प्रकार आपके प्रसन्न होने पर आपका चाहा गाया भी संपन्न हो गया। और दूसरा यह है कि मित्रम यान्तु च सज्जनाः जनपदै लक्ष्मी समालभ्यतां भूपालाः परिपालयन्तु वसुधाम शश्वत स्वधर्मे स्थिता आस्तां मानसंतुष्टये सुकृतिनां नीति नवोढेव वह कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवानश्चंद्र अर्धचूर्णामणि। फिर वह क्या कह रहे हैं विष्णु शर्मा, कि आपका चाहा हुआ संपन्न हो गया है और यह दूसरा भी हो, मतलब एक आपने कहानी सुनी, यह आप इससे आनंदित हो गए, आनंद तो आपको मिल गया, अब और दूसरा भी हो। उसके क्रम में वह कहता है कि सज्जन लोग मित्रम यान्तु च सज्जनाः, सज्जन लोग मित्रता को प्राप्त करें, देशवासी संपत्तियों से युक्त हो जाएं,
राजा लोग निरंतर अपना कर्तव्य करते हुए पृथ्वी का पालन करें। आपका नीतिशास्त्र नई विवाहिता वधू के समान पुण्यशाली व्यक्तियों के अंतःकरण की तुष्टि के लिए हो। अर्थात जो नीतिशास्त्र हमने पढ़ा वह कैसा हो? नव विवाहिता वधू के समान पुण्यशाली व्यक्तियों के अंतःकरण की संतुष्टि के लिए, और भगवान शिव मनुष्यों का कल्याण करे। भगवान चंद्र अर्ध चूड़ामणि, जिन्होंने आधे चंद्रमा को अपने बालों में सजा रखा है, ऐसे भगवान कौन है? भगवान शिव। वे सबका कल्याण करें। तो इस प्रकार हितोपदेश का जो मित्र लाभ है वह आज हमने समाप्त कर लिया है। और इसमें अंत में यह मंगलाचरण श्लोक है जो कि इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए बोला गया है कि हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, इसको पूरा कर लिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, कल से तो कॉलेज में शीतकालीन अवकाश आ रहा है, तो इस शीतकालीन अवकाश में आपको इस किताब को पूरा रिवीजन करना है और जो भी क्वेश्चंस हो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजना है मेरे पास। ठीक है, अब हम 1 तारीख से दूसरी किताब के साथ में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।